Hello students, I hope you all are fine and fit. Now again we are with our poem 1. Poem is Pavan Dutika, lecture 4. कल तक मैंने आपको 8th पैराग्राफ तक पढ़ा दिया था. इसमें ये पोएम थोड़ी बड़ी है, इसमें 26 पैराग्राफ हैं, 26. तो जितना हम कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं. 8th पैराग्राफ तक आपको बता दिए हैं. बोर्ड की दृष्टि से जो भी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है वो भी बता दिए हैं. आज मैं आपका 9th से 12th या 13th पैराग्राफ तक लेने की कोशिश करूंगी और 9th से 3rd तक के शब्द और अर्थ मैंने यहाँ पर कठिन वाले लिख दिए हैं. इनको याद करिएगा और बीच बीच में 2-2 पैराग्राफ पढ़ा के मैं आपको लिखवाते चलूँगी. तो प्लीज़ आप पहले अपनी पेन और कॉपी भी लीजिए और उसको नोट करते चलिए या फिर एक बार आप पढ़ लीजिए और पुनः वीडियो को देख करके कॉपी में नोट्स बनाते चलिए. कल मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि राधा पवन को ये संदेश दे रही हैं कि जब तुम कृष्ण तक मेरा संदेशा ले जाओगी, कृष्ण से कहना अपनी बातें, मेरे दिल की बातें कहना, तो उसके पहले रास्ते में जो भी उनको मिल रहा है उसके प्रति तुम क्या कहना और उनसे कैसा व्यवहार करना वो राधा ने बताया है. यहाँ से आपका थोड़ा सा प्रसंग चेंज होगा. मैं पहले पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ. जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना. तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं. जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना. तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं. यहाँ से आपका पैराग्राफ चेंज होगा जिसमें कि राधा कह रही हैं पवन से कि अब जब रास्ता पार करते हुए तुम मथुरा नगरी में पहुँचोगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ तुम्हें जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना. जब तुम जाते जाते मथुरा नगरी पहुँचोगी तो वर नगर, तुम्हें श्रेष्ठ मथुरा नगरी की शोभा दिखाई देगी. तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं. तुम वहाँ पर क्या हो जाओगी, लख मतलब होता है देखना, चकित मतलब आश्चर्यचकित, मेरु मतलब यहाँ अर्थ लिखा है पर्वत, यहाँ पर सुमेरु मतलब से मतलब पर्वत से, यहाँ मेरु मतलब पर्वत होता है, यहाँ पर सुमेरु पर्वत से मतलब है कि जब तुम उन भवनों को देखोगी तो वो इतने ऊंचे होंगे, इतने वैभवशाली होंगे कि जैसा ऊंचा सुमेरु पर्वत है इस संसार का, वैसे वो ऊंचे भवन होंगे. तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं. और वहाँ जो मंदिर होंगे, मंदिर का यहाँ पर 2 अर्थ है. मंदिर जो शब्द है वो अनेकार्थी होता है. कहीं पर मंदिर का मतलब घर होता है, कहीं पर मंदिर भी होता है जहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है और पूजा की जाती है. यहाँ पर मंदिरों का दोनों अर्थ है कि तुम्हें ऊंचे ऊंचे भवन और महल दिखाई देंगे, और दूसरा अर्थ यहाँ पर ये है कि वहाँ पर तुम्हें ऐसे मंदिर दिखाई देंगे. आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ मंदिरों में क्या होता है, जो हिंदुओं के तीर्थ स्थान माने जाते हैं मंदिर, कि उसका जो टॉप का पोर्शन होता है इस तरह का, ऐसे मंदिर अधिकतर होते हैं. और टॉप के पोर्शन में यहाँ पर उसके कंगूरे पर, मंदिर के शीर्ष स्थान पर जो है वो कहीं कहीं पर कलश स्थापित रहते हैं. तो जो आभा वाले, आभा अर्थात अद्वितीय शोभा वाले कलश जो हैं वो उन मंदिरों के उस शीर्ष स्थान पर होंगे. देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना. किवां ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना. फिर से पढ़ रही हूँ पैराग्राफ. देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना. किवां लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना. और जब तुम उस मथुरा नगरी में प्रवेश करोगी तो तुम देखोगी
जाते जाते तुमको सांझ की बेला हो जाएगी, सांध्य बेला, शाम का समय, जिसमें जो कि पूजा का समय होता है, गोधूली की बेला, जिसमें अधिकतर हम घरों में दिया जलाते हैं और मंदिरों में उस समय पूजा प्रार्थना हो रही होती है और घंटे और विभिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उन अर्चनाओं के समय और आरतियों के समय। तो वो कह रहे हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। जब तुम मथुरा नगरी पहुंच जाओगी और पूजा के समय तुम क्या करना, आरती के समय उन मंदिरों के मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना अर्थात विभिन्न प्रकार के, वाद्य अर्थात वाद्य यंत्र या बाजे, जो विभिन्न प्रकार के बाजे होंगे, जैसे कि सितार होगा, ढोलक होगा, मृदंग होगा, ताल होगा, मजीरा होगा, तबला होगा, हारमोनियम होगा, इस तरह के वाद्य यंत्र। यहाँ पर मॉडर्न वाद्य यंत्र की बात नहीं हो रही है, कैसियो एंड गिटार की। यहाँ पर वो वाद्य यंत्र जो पूजा के समय, आरती के समय और विभिन्न भजनों के समय बजाए जाते हैं। तो अगर आपको म्यूज़िक की ज़रा भी जानकारी होगी तो आपको ये पता होगा कि म्यूज़िक में जो स्वर निकलते हैं उसमें हवा का, एयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो वहाँ पर राधा को केवल लोगों की फिक्र नहीं है, राधा को केवल लोगों की चिंता नहीं है, बल्कि वो ये भी चाह रही हैं कि पवन की जो क्वालिटी है कि वो वाद्य यंत्रों के स्वरों को बढ़ा देती है। तो वहाँ पर वो कह रही है कि तुम उन वाद्य यंत्रों के बीच में अपने प्रवाह को डाल देना, अपनी गति को डाल देना और विभिन्न स्वरों को और अधिक रुचिरता से, मुग्धता से बजाना, ताकि वो और कोमल स्वर प्रदान कर सकें। किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, किवा मतलब अथवा या मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिखा है, अभी दिखाऊंगी आपको कि किवा अथवा मतलब अथवा या तुम ऐसा करना कि अगर तुम स्वयं का प्रवाह तीव्र और मध्य नहीं करना चाहती हो या मंद नहीं करना चाहती हो, तो तुम क्या करना, मथुरा नगरी के पेड़ों से, जो पेड़ों की अपनी सरसराहट होती है, अपने पत्तों के हिलने के जो शब्द होते हैं या फलों के घूमने हिलने के जो शब्द होते हैं जब हवा चलती है, तो तुम उन मुग्धकारी स्वरों को लेना और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और धीरे धीरे उन शब्दों के स्वरों को लेकर के उन वाद्य यंत्रों के अंदर डाल देना और वाद्य यंत्रों को और भी अधिक मधुर गति से बजाना। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर आप ये सारे कठिन शब्द मैंने बताया, वरनगर, श्रेष्ठ मथुरा नगरी, मेरु पर्वत, अर्क, सूर्य, किवा अथवा, रव, ध्वनि, ठीक है, इतने शब्द कठिन हैं और इसका मैं एक बार आपको अर्थ फिर से बता दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब 9th पैराग्राफ का अर्थ लिखिए। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो अर्थ होगा, जो प्रसंग होगा, वो होगा कि पवन को दूध बनाकर राधा मथुरा में श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं और उसे मथुरा नगर की सुंदरता के बारे में और वहाँ के ऊंचे कलश वाले मंदिरों के बारे में भी बता रही हैं। अरे पवन, अब तो जब तू मथुरा नगरी पहुँचेगी हे पवन, या पवन, ए पवन, आपको पवन को संबोधित करना है तो आप हे पवन भी कह सकते हैं, अरे पवन भी कह सकते हैं, रे पवन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि रे पवन या हे पवन, जब तू मथुरा नगरी पहुंचेगी तो वहाँ उत्सुकता पूर्वक नगर की शोभा को देखना। मथुरा एक बड़ी नगरी है, एक विशाल भव्य नगरी है, जहाँ की शोभा तुझे अवश्य ही मुग्ध कर लेगी या मोह लेगी। वहाँ के ऊंचे ऊंचे मंदिर जो सुमेरु पर्वत की भांति हैं तुझे मुग्ध कर लेंगे। उन मंदिरों को देखकर तू आश्चर्यचकित हो जाएगी और उनके चमकते हुए कलश दूसरे सूर्य जैसे प्रतीत होंगे। फिर 10th पैराग्राफ का अर्थ भी आप लगे हाथ देख लीजिए। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जब तू मथुरा के मंदिरों के समय बीत जाएगी, शाम के समय, सांध्य बेला में, जब तो तू उस समय जाना जिस समय वहाँ पर पूजा चल रही हो। उस समय मंदिरों में नाना प्रकार के मधुर वाद्य यंत्र बज रहे होंगे। तुम वहाँ जाकर उस मन को हरने वाले मनोरम स्वर के माधुर्य को
और भी अधिक बढ़ा देना, या फिर किसी वृक्ष के बजने वाले फलों की आवाज लाना, या फिर किसी वृक्ष के बजने वाले फलों को हिला हिलाकर मधुर ध्वनि करते हुए भी तुम उस पूजा में अपना योगदान करना। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में आप एक बाकी चीज़ें वही रहेंगी, एक चीज़ आप बता देंगे कि मथुरा के मंदिरों का और घरों का वर्णन है। मंदकांता छंद है और पवन का यहाँ पर मानवीकरण किया गया